गैस ट्रेजेडी के बारे में पूरी दुनिया को मालूम है। 1984 में यूनियन कार्बाइड के पेस्टिसाइड प्लांट से जहरीले गैस के लीक होने से 15,000 मौतें हुई और लाखों लोगों को अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ा अगले कई सालों तक। उस समय की कांग्रेस सरकार का रवैया आज के सरकार से थोड़ा मिलता जुलता था। आज तक भोपाल गैस ट्रेजेडी को दुनिया का वन ऑफ द वर्स्ट मैन मेड इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स माना जाता है। सालों तक कांग्रेस को इस दुर्घटना और उसके बाद हुई मिसमैनेजमेंट के लिए फटकार भी लगती आई है। आज दुनिया भोपाल के दूसरे सबसे बड़े दुर्घटना के बारे में जान रहा है। यह वाला डिजास्टर भी मैनमेड है। वोट की शक्ति का जब लापरवाही से इस्तेमाल होता है तो उसका नतीजा क्या होता है, यह पूरा भोपाल आज देख रहा है। और अब दुनिया मजाक भी उड़ा रही है। भोपाल से भारी बहुमत से चुनी गई एमपी के बारे में आज रशिया की ऑफिशियल स्टेट मीडिया ने यह ट्वीट किया, इंडियन पॉलिटिशियन टेक्स द पिस। और फिर कुछ ही घंटों बाद फिर से एक ट्वीट आया, व्हेन शिट डजंट वर्क। 100 देशों में प्रसारित होने वाला आरटी ने हमारे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को इंटरनेशनल फिनोमिना बना दिया है। अब से पूरी दुनिया प्रज्ञा जी के बताए मार्ग पर चलेगी, गौमूत्र पिएगी और कोरोना से बचेगी। हुई ना विश्व गुरु वाली बात। देशभक्त के आज के एपिसोड में जानेंगे कि कैसे हमारे ही चुने हुए नेता देश की रेपुटेशन और देश की गरिमा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तार तार कर रहे हैं। कल तक इंटरनेशनल मीडिया हमारे कोरोना डेथ टोल को देखकर चौंक गई थी। आज वही मीडिया हमारे गौमूत्र के नुस्खे सुन के हम पर ही हंस रही है। क्या आपको देश की यह बेइज्जती सही लगती है? अगर नहीं तो हमें ही इन नेताओं का मुंह बंद करना पड़ेगा। और यह शायद इसलिए भी हो रहा है क्योंकि नेता टाइप काम तो आधा करते हैं, दिमाग होता है उनका पूरा खाली। और खाली दिमाग किसका घर होता है, ये तो आप जानते हैं। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। देखिए, मुझे गलत मत समझिए, साध्वी प्रज्ञा पहले से ही वर्ल्ड फेमस है, यह बात मैं मानता हूं। शायद वो पहली ऐसी एमपी है पूरे दुनिया में जिन पर टेरर केस चलने के बावजूद वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई। तब से लेकर आज तक उन्होंने बस शब्दों से ही बहुत कुछ ढेर कर दिया है। लॉजिक, साइंस, ह्यूमैनिटी और देश की गरिमा। 17 मई को उन्होंने किया एक और दावा कि वो खुद ही कोविड और लंग इन्फेक्शन से एकदम मुक्त है क्योंकि वो गौमूत्र पीती हैं। देशी गाय का गौमूत्र अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे स्वाइन का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। काश ये बात उन लोगों को भी समझ में आ जाती, वो लाखों लोग जो कोरोना से ग्रस्त हो गए। प्रज्ञा ठाकुर ने ये सुनहरे शब्द एक हॉस्पिटल को 25 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स देते हुए कहा, लेकिन कॉन्सेंट्रेटर्स की क्या जरूरत थी? 25 लीटर गौमूत्र दे देती, लोगों का भला हो जाता। यही नहीं, मालेगांव टेरर ब्लास्ट अक्यूज प्रज्ञा जी ने ऑक्सीजन शॉर्टेज पर भी अपनी खास टिप्पणी लोगों को बताई कि नीम, बैनियन, तुलसी, पीपल जैसे पेड़ हमें और लगाने चाहिए। ऐसा करने से ऑक्सीजन के लिए जो त्राही त्राही आजकल हो रही है ना, वो नहीं होगी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। अब फॉरेन मीडिया के लिए यह सब मजेदार खबर थी। रशिया के ऑफिशियल मीडिया आरटी, जो कि 100 देशों से भी ज्यादा में प्रसारित होता है, उन्होंने इस पर खूब मस्ती ली। अभी तक न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN जैसे प्राइवेट इंटरनेशनल मीडिया हमारे देश की डेथ टोल, हमारे देश में हॉस्पिटल्स की स्थिति और शमशान घाट पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। चलो मान लिया ये जॉर्ज सोरोस की साजिश थी देश को बदनाम करने के लिए, लेकिन अब तो रशिया हमारा दोस्त और उसकी गवर्नमेंट मीडिया भी फिरकी ले रही है हमारे साथ। फिर देखिए रॉयटर्स, दुनिया के बड़े से बड़े और काफी छोटे मोटे न्यूज चैनल्स पर भी इनका फीड जाता है। दुनिया के कोरोना में नंबर 1 देश के लोग क्या कर रहे हैं? अपने ऊपर गोबर लगा रहे हैं। दुनिया तो यही देख रही है ना। जमीन पर लोटपोट खा रहे हैं, कोरोना से इम्यूनिटी बिल्ड कर रहे हैं। जबकि डॉक्टर्स ने साफ यह बात कह दी है कि गोबर का लेप लगाने से फंगल इंफेक्शन बढ़ सकता है, कोरोना नहीं घट सकता है। दुख की बात यह है कि वो कट्टर नेशनलिस्ट जो अपने बायो में लिखते हैं नेशन फर्स्ट, उनको तकलीफ नहीं हो रही है कि देश की गरिमा, उसकी रेप्यूटेशन का गुड़ गोबर हो रहा है। लोग हमारे ऊपर हंस रहे हैं।
शायद उनको तकलीफ तभी होती है जब 2 रुपए ट्वीट के नहीं आते हैं। और मजे की बात यह भी है कि प्रज्ञा जनता का पपलू बनाती आई है और बना भी रही है हर दूसरे दिन, और जनता जैसे अफीम पर हो सब मान लेती है। जैसा कि कोरोना के फर्स्ट वेव में काम तो प्रज्ञा ने ढेले भर का नहीं किया, लेकिन लोगों को यह बताया कि तुम लोग हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ोगे 5 बार हर दिन, और अगस्त 5 तारीख तक दुनिया भर से कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी। एक स्वर में गाया हुआ हनुमान चालीसा का पाठ निश्चित रूप से सिद्ध होगा और हम कोरोना से मुक्ति पाएंगे। अब लोगों ने प्रज्ञा की बात नहीं मानी तो उसमें प्रज्ञा जी की क्या गलती है? इसीलिए तो आया है सेकंड वेव। और भी है, वेट अभी बात खत्म नहीं हुई है। गौ माता पे हाथ फेरने से बीपी ठीक हो सकता है, और जैसे ही अपन यहाँ से इनको ऐसे हाथ प्रतिदिन अगर घुमाते हैं तो बीपी हमारा कंट्रोल हो जाता है। ये साइंटिफिक है। ठीक से सहलाओ और बीपी भगाओ। और यहां फिर आता है गौमूत्र से कैंसर का समाधान। जी हां, बंद करो ये सब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बनाओ इसको गौशाला। गौमूत्र जो है, मैं कैंसर की पेशेंट, मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये सारे जो नुस्खे हैं ये गूंगी अफीम पर हाय जनता के लिए है। साध्वी जी के लिए तो ऑपरेशन और मेडिकल सर्जरी ही ठीक है कैंसर के लिए। ये खुद प्रज्ञा जी ने एडमिट किया सेम इंटरव्यू में। जांच में आया कि कैंसर हो सकता है, तब कैंसर का ऑपरेशन हुआ। कैंसर के ऑपरेशन में रिपोर्ट निकली, जो आया कैंसर की रिपोर्ट में, उसके आधार पे इलाज हुआ। अब देखो भाई, प्रज्ञा जी सेकेंड वेव आने की तैयारी में इतनी व्यस्त थी कि वो गाय पर हाथ फहराना भूल गई, तो बस हो गया हाई बीपी का इशू। तुरंत ही उन्हें हवाई जहाज से गौशाला ले जाया गया। गौशाला का नाम कोकिलाबेन हॉस्पिटल, जहां वो पिछले महीने भी गई थी। और पिछले साल वो दिल्ली की एम्स गौशाला में भी आई थी, वहां भर्ती हुई थी क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रही थी और बीपी इश्यूज थे। सवाल यह है कि जब गाय गौमूत्र से सब ठीक हो सकता है तो यह हर दूसरे दिन अस्पताल भागना क्यों? क्या प्रज्ञा जी के गौमूत्र में कोई अशुद्धि है? क्या कोई साजिश रची जा रही है? इसकी जांच होनी चाहिए। अब देखिए, विधि का विधांत, जब भी कोरोना का प्रकोप आता है प्रज्ञा जी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है। जब भी कोर्ट में उनको पेश होना होता है तो उनका बीपी शूट अप हो जाता है, या कभी कभी गौमूत्र इतना पी लिया जाता है कि वो बेहोशी की हालत में हो जाती हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर अचानक बेसुध हो गई। अगर प्रज्ञा जी खुद ही अपने नुस्खों का पालन करती तब भी कोई बात होती, लेकिन लोगों के लिए गौमूत्र और अपने लिए कोकिलाबेन और एम्स हॉस्पिटल। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये ढकोसलेबाजी अब नहीं चलेगी, कम से कम देशभक्त पर तो बिल्कुल नहीं चलेगी, जहां हम ऐसे लोगों को लाउडली कॉल आउट करेंगे जो जनता को कुछ और कहते हैं और करते कुछ और है। हाँ, जनता को भी जगाने की कोशिश करेंगे, उनको बोलेंगे ए चर्सी टाइप्स, अब तो जग जाओ या अभी कुछ और देखना बाकी है। वहां ढकोसले से याद आया, कुछ नॉन कट्टर भोपालियों को अब बात में समझ में आ रही है ये बात कि उनका वोट कितनी बुरी तरीके से कटा है। भोपाल में आक्रोश है प्रज्ञा जी को लेकर। सरकार एक तरफ से कह रही है कि बस करीबन 100 मौतें हुई हैं कोरोना से, क्रिमेटोरियम बता रही है 2500 मौतें। साध्वी प्रज्ञा जी इज मिसिंग के पोस्टर्स आजकल भोपाल में दिखने को मिलते हैं। लेकिन जनता भूल गई है कि उन्होंने वोट दिया है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को छोटे मोटे काम नहीं करने के लिए, बड़े बड़े कामों के लिए। हम नाली साफ करवाने के लिए नहीं बनेंगे, ठीक है ना। हम आपका शौचालय साफ करने के लिए बिल्कुल नहीं बनाए गए। हम जिस काम के लिए बनाए गए हैं वो काम हम ईमानदारी से करेंगे। हाँ, ये सब करोना शरोना छोटा मोटा काम है। जिस बड़े काम के लिए इलेक्ट किया गया था वो तो हो ही रहा है ना। एक अलग ही लेवल पर स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। और वैसे में भी प्रज्ञा जी ने क्लियर कर दिया है, वोट दिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारा कोई अधिकार बनता है नेता पर। चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाओ। ये स्पष्टता बहुत जरूरी है। एक वोट देकर के आप किसी को खरीद नहीं लेते, एक वोट देकर के आप किसी को निर्धारित करते हैं कि आप इस काम के लिए हमारे लिए तैयार रहिए, हम आपके लिए सहयोगी बनकर के साथ में चलेंगे। एक वोट। आज भोपाल की जनता कोरोना से जूझ रही है अकेले, लेकिन यह तो होना ही था। मालेगांव टेरर ब्लास्ट अक्यूज प्रज्ञा ठाकुर ने अपने रंग इलेक्शन के बाद नहीं बदले। उसके रंग तो हमेशा ही कट्टर थे, जो महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्त मानती है। नाथूराम गॉडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। नफरत, कम्युनलिज्म, लोगों को भड़का के प्रज्ञा पावर में तो आ गई, लेकिन अब लोगों को समझ में आ रहा है
कि ये पीके करते करते उन्हीं की एमकेबी हो गई है। दूसरों से नफरत के आग में जलते जलते अपने घर वाले ही आग में झुलस गए। अरे अपनी ही अंधभक्ति के चलते आज कई लोग अपने आप को एक गहरी खाई में पा रहे हैं। और ये जो गरूर है ना, ये कांग्रेस में भी था, लेकिन जनता का आक्रोश भी कुछ होता है। मजे की बात है, कांग्रेस ने भोपाल सीट आखिरी बार 1984 में जीता था, करीब करीब लगा लीजिए 40 साल पहले। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद लोगों ने मुड़ के भी नहीं देखा कांग्रेस की तरफ, वो नहीं भूले। क्या कोरोना महामारी के बाद ऐसा फिर से होगा, या फिर मोदी जी की तरह प्रज्ञा को लोग दिल से माफ नहीं कर पाएंगे कुछ दिनों के लिए? क्या लोग ये ऑक्सीजन, दवाई, हॉस्पिटल बेड की कमी और सरकार का गुरूर कुछ ही दिनों में ऐसे ही भुला देंगे? या फिर कांग्रेस की तरह बीजेपी के साध्वी प्रज्ञा को भी लोग आश्रम वापस भिजवाएंगे, जहां वो गाय सहलाएगी और अपना हाई बीपी कंट्रोल कर लेगी? नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। मैंने आपसे कहा था पहले भी हमारे एपिसोड में कि अब थोड़ा सा डायरेक्ट कॉलिंग आउट होगा यहां देशभक्त पे। जो लोग हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग हमें बांट रहे हैं, जो लोग नफरत फैला रहे हैं, सुपरस्टिशन फैला रहे हैं, उन्हें हम डेफिनेटली कॉल आउट करेंगे यहां देशभक्त पे। ये एपिसोड भी उसी रेंज में ही और उसी थॉट प्रोसेस में ही एक कंटिन्यूएशन था। कैसा लगा ये एपिसोड? अग्री करते हैं तो जरूर बताइए, डिसएग्री करते हैं, मदर सिस्टर को याद करना है तो कॉमेंट सेक्शन हमेशा खुला रहता है, जरूर बताइएगा मुझे। बाय द वे, इस कोरोना महामारी के बीच में एक छोटा सा अचीवमेंट, और वो सेलिब्रेशन लाइक है नहीं, लेकिन आप लोग का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी था, इसीलिए हम 2 मिलियन क्रॉस कर पाए हैं सब्सक्राइबर्स। और सारे अगर हम अपने प्लेटफॉर्म्स मिलाएं तो 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं आज देशभक्त में। ये पॉसिबल नहीं होता अगर हमारे पास मेंबर सपोर्ट नहीं होता। हमारे जो मेंबर्स हैं, जो हमें ज्वाइन करते हैं नीचे यहां यूट्यूब पे या patreon.com/देशभक्त पे ज्वाइन करते हैं, उन्हीं की वजह से ये चैनल आज आगे बढ़ रहा है, उन्हीं की वजह से आज हम ये एपिसोड्स बना पा रहे हैं। तो अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो जरूर सपोर्ट करिएगा ऑन पेट्रियन या फिर ऑन यूट्यूब। ये हैं हमारे अल्टीमेट देशभक्त, इनके वजह से और ये मेरे साथ कांटेक्ट में रहते हैं डायरेक्टली ऑन मोबाइल फोन। हमारा अपना सिग्नल ग्रुप है, अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो अल्टीमेट देशभक्त टियर ज्वाइन करिए। मोर एपिसोड्स कमिंग अप, मोर इंफॉर्मेशन कमिंग अप, मोर कॉलिंग आउट कमिंग अप, देखते रहिए।